नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे के कैंसर डिपार्टमेंट के कैंसर अवेयरनेस एंड पेशेंट रिहैबिलिटेशन के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैंसर के बारे में हर एक के मन में कई शंकाएं होती है, उस सभी शंकाओं का निरसन करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर पहचानने के लक्षण क्या है, और जब आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने की हम आज कोशिश करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। ये पाया गया है कि आज शहरीकरण के चलते ये कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बढ़ते शहरीकरण के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड कैंसर है। तो क्या कारण है जिस वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है? तो पहला रिस्क फैक्टर है सेक्स, यानी कि फीमेल। तो स्त्रियों में यह कैंसर ज्यादातर पाया जाता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में यह कैंसर नहीं होता, लेकिन पुरुषों में यह कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। 99% ब्रेस्ट कैंसर स्त्रियों में होते हैं। दूसरा कारण है उम्र। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो बढ़ते उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। 40 उम्र के बाद यह कैंसर ज्यादातर स्त्रियों में पाया जाता है। पहले तो 50-60 के बाद पाया जाता था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसमें एक एज शिफ्ट आ गया है। पहले जो कैंसर 60-70s में होता था, वही कैंसर अभी 40 के बाद हमें बहुत कॉमन तौर पे देखा जाता है। कभी कभी हम 30 या 25 साल के औरतों में भी ये कैंसर देखते हैं। तो धीरे धीरे ये कैंसर का एज जो है, कैंसर होने का एज, वो कम होता दिखाई दे रहा है। दूसरा फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। कई कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, और ऐसा पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसे या कोलोनिक कैंसर जैसे कुछ कैंसर कई फैमिलीज में पाए जाते हैं। कई जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण ये कैंसर्स वो फैमिली में ज्यादातर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो बाकी औरतों को भी ब्रेस्ट कैंसर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये जब किसी को कैंसर होता है वो कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण हुआ रहेगा, तो ही बाकी उनके जो भी उनकी बच्चियां हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण है। तीसरा कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जल्दी चालू होता है या बहुत लेट बंद होता है, तो मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर, ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन हमारे बॉडी में होता है, उसका एक्सपोजर जितना ज्यादा रहेगा उतना ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। तो जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी चालू होता है और ज्यादा लेट बंद होता है, तो आपका बॉडी का, जो आपके शरीर का ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है वो बढ़ता है। जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो जो भी स्त्रियां हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी चालू होता है, या फिर मेनोपॉज जो है वो इवन 55-60 के बाद भी चालू होता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। अगला जो कारण है वो है चाइल्ड बर्थ, लेट चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ पहले 20 साल जब लड़की की उम्र होती थी तो 20 साल में बच्चा होता था। अभी क्या हुआ है कि शहरीकरण के कारण बहुत बार 30 उम्र के बाद बच्चा होता है। तो आपको पहला बच्चा होने की जो उम्र है जितनी ज्यादा रहेगी उतना ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट कारण जो है वो ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि ये कैंसर ईस्ट्रोजन के बढ़ते होता है,
एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा उतना ये कैंसर होने की संभावना ज्यादा होगी। एस्ट्रोजन फैटी टिश्यू में ज्यादा तैयार होता है, तो जब किसी में ओबेसिटी है तो मोटेपन के कारण ये कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। आप जितना एस्ट्रोजन या फैटी फूड खाओगे, जंक फूड खाने से, चीज, बटर, ये सब जो स्निग्ध पदार्थ है वो खाने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो ये हुए ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ कारण। अभी हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होगा तो आपको कैसा पता चलेगा, उसके क्या लक्षण है। तो किसी भी कैंसर में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कैंसर के लक्षणों को पहले स्टेज में या शुरुआती के स्टेज में आपके समझ में आए, आप उसकी जांच करें और उस प्रकार के उपचार करें तो वो कैंसर ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि कैंसर को पहले स्टेज में, शुरुआती के स्टेज में उसको पकड़ा जाए और उसकी जांच करके उस पे योग्य प्रकार के उपचार किए जाए। तो क्या लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि कैंसर होने की संभावना है, तो हम अभी चर्चा करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो क्या लक्षण है, आप कैसे पहचाने कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो उसके क्या लक्षण है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी इसलिए है कि कोई भी कैंसर जब पहले स्टेज में है और पहले स्टेज में पकड़ के उसको जांच की जाए, योग्य तरह के उपचार उस पे किए जाए, तो वो कैंसर दुरुस्त होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी किसी कैंसर को आप चौथे स्टेज में पकड़ते हो, चौथे स्टेज में आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है, तो वो कैंसर ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी बन जाता है कि हम कैंसर को पहली स्टेज में, जबकि वो किसी और जगह पे नहीं फैला है, उस स्टेज में उसको निदान हो जाए, उसका डायग्नोसिस हो जाए। तो वो कौन से कारण है हम जानते हैं। पहला कारण है निपल से आने वाला स्त्राव। निपल से थोड़ा सा स्त्राव आना या डिस्चार्ज आना नॉर्मल है, लेकिन जब ज्यादा डिस्चार्ज आता है या फिर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा और सबसे कॉमन कॉज है, जो लक्षण होता है, वो है ब्रेस्ट में किसी भी जगह पे गठान आ जाती है या ट्यूमर आ जाता है। सो आप जब भी देखते हैं कि ब्रेस्ट में कहीं गठान आती है या ट्यूमर आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट में होने वाली गठान कभी भी कैंसर की हो सकती है। अभी आपकी उम्र 30 या 40 से ज्यादा है और ब्रेस्ट में गठान आती है तो वो ट्यूमर होना, कैंसर का ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा है। सब किसी लड़की की उम्र 20 के आसपास है और उसमें ब्रेस्ट में गठान आती है तो बहुत बार वो फाइब्रोएडेनोमा होता है। फाइब्रोएडेनोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है, वो सादी गांठ रहती है, वो कैंसर की गांठ नहीं होती। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उसमें ज्यादातर ट्यूमर्स कैंसर के ही होते हैं। तो जब भी आप किसी ट्यूमर आपको समझ में आता है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं गठान है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करनी चाहिए। तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है निपल रिट्रैक्शन। जो निपल का जो नॉर्मल शेप है वो रिट्रैक्ट होकर छोटा हो जाता है। ये छोटा होना या रिट्रैक्ट होना अंदर होने वाले कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसा जब एबनॉर्मलिटी आपको दिखता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और जांच करनी चाहिए। चौथा जो लक्षण है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, कभी कभी स्किन में अल्सरेशन हो जाता है या स्किन रेडनेस, स्किन लाल हो जाती है, यह भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। और आपकी जो एक्जिला है वहां पे गठान आ जाए तो वो भी कैंसर का लक्षण होता है। ये सभी लक्षण जो है वो अर्ली कैंसर के लक्षण है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कैंसर ब्रेस्ट में छोटा होता है, छोटा गांठ होती है, आपको समझ में नहीं आता और वो कहीं और फैल जाता है। तो किसी को पीठ में दर्द होता है जो कि वो कैंसर वहां फैलने की वजह से होता है, या फिर किस पेशेंट में जॉन्डिस होता है, वो भी कैंसर
ऑलरेडी वहां फैला होता है लीवर में, इसीलिए होता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण है जो लेट कैंसर में भी पाए जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के ये जो लक्षण हमने देखे, वो लक्षण आपको आपके शरीर में जब दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच करनी चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, तो कौन सी टेस्ट है जिसकी वजह से आप जान पाएंगे कि कैंसर है या नहीं। तो पहली टेस्ट है मैमोग्राफी। तो मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी, जो मैमोग्राफी एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिसमें कहीं गांठ है या कैल्सिफिकेशन है वो पता चलता है। और सोनोमैमोग्राफी ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है। ज्यादातर 40 से आपकी उम्र कम होगी तो सोनोमैमोग्राफी करते हैं, 40 से ज्यादा जिनकी उम्र है उनमें सोनोमैमोग्राफी या फिर मैमोग्राफी करते हैं। तो सोनोमैमोग्राफी या मैमोग्राफी पे ये पता चलेगा कि आपके ब्रेस्ट में लंप है या नहीं है। अभी ये लंप डिटेक्ट होने के बाद दूसरी जो टेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है, एक तो आप एफएनएसी या बायोप्सी करके इस पता लगा सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में जो गांठ है या लंप है उसमें कैंसर है या नहीं है, मतलब वो गांठ सादी है या वो गांठ कैंसर की है। एफएनएसी ये एक सुई की तपासनी है, निडल है, छोटी सी एक निडल जो आपके ट्यूमर में जाके वहां से कुछ पेशियों को निकालती है, जिसका हम माइक्रोस्कोप के अंदर जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि कैंसर की सेल्स है या नहीं है। दूसरी जो टेस्ट है वो बायोप्सी है, वो भी निडल बायोप्सी। एक बड़ी सुई के साथ हम ये ब्रेस्ट के लंप में से एक टुकड़ा निकालते हैं। अभी ये दोनों में से ब्रेस्ट एफएनएसी और ट्रूकट बायोप्सी में ट्रूकट बायोप्सी ज्यादातर इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ज्यादातर वही टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें टिश्यू मिलता है और उसमें गलत निदान या गलत डायग्नोसिस होने के चांस एफएनएसी के तुलना में कम होते हैं। तो व्हेनेवर पॉसिबल हमें ये ट्रूकट बायोप्सी की जो जांच है वही करनी चाहिए। ट्रूकट बायोप्सी करने के बाद हमको टिश्यू मिलेगा, उस पे हम ये निदान कर पाएंगे कि ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं है। उसमें गलतियां होने की या रॉन्ग डायग्नोसिस होने की जो संभावना है वो लगभग नहीं होती। दूसरी बात, ये जो टिश्यू हमको मिलता है वो टिश्यू से, उस टिश्यू पर कुछ हार्मोनल रिसेप्टर के टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो प्रकार है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन पॉजिटिव है, निगेटिव है, हर्सेप्टिन पॉजिटिव है, हर्सेप्टिन निगेटिव है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट में बहुत अहम रोल निभाता है। एस्ट्रोजन का जो स्टेटस है, हार्मोन का जो स्टेटस है या फिर हर्सेप्टिन का जो स्टेटस है, ये सभी चीजें कैंसर का ट्रीटमेंट तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसीलिए ट्रूकट बायोप्सी करके निदान करना ज्यादा जरूरी है। तो ये है कैंसर के कारण, कैंसर के लक्षण और हम कैसे कैंसर से निदान तक पहुंचे इसकी जानकारी। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के वीडियोस बना के आपके साथ जुड़े रहे, आपके प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश करें। आपकी जो भी समस्याएं होगी वो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। सह्याद्री हॉस्पिटल की टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करेगी। धन्यवाद।